कक्षा 12वीं इतिहास विषय के सभी छात्रों को मेरे चैनल में स्वागत है। अब मैं इतिहास विषय कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है 7वां अध्याय। उसमें एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक या 14वीं सदी से 16वीं सदी तक का जो विवरण है उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे मैं उनको पढ़ूंगा। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न होंगे। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम क्या था? हस्तिनापुर, हम्पी, नगलपुरम, विरूपाक्ष मंदिर। क्या नाम था? तो इसका है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम हम्पी है। हम्पी के भग्नावशेष माने टूटे फूटे अवशेष, खंडहर, भग्नावशेष माने खंडहर, सर्वप्रथम कब प्रकाश में लाए गए? कब आए सामने? तो 2 का आपका आएगा बी, माने 1800 ईस्वी में ये भग्नावशेष या खंडहर जो है सर्वप्रथम प्रकाश में आया 1800 ईस्वी में। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि वो सबसे कठिन पार्ट है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसका वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ताकि आपको इस पार्ट को याद करने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो तीसरा प्रश्न है, उसका भी आंसर होगा बी, यानी सुलभ वंश, संगम वंश, तुलुभ वंश, अराविदु वंश। तो संगम वंश जो है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश था, संगम राजवंश। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529, 1512, 1514, 1520 ईस्वी में। तो ये चौथे का उत्तर होगा ए, यानी 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे, वो क्या कहलाते थे? नायक, राय, सेनापति, सम्राट। तो ये क्या कहलाते थे? 5वें का ए, यानी नायक कहलाते थे। 15वीं शताब्दी में विजयनगर में निर्मित हौज का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में उस हौज को किस नाम से जानते हैं? हिरिया नहर, कमलापुरम जलाशय, हौज खास, यमुना नहर। किस नाम से जानते थे? तो इसको जो है कमलापुरम जलाशय के नाम से जानते थे उस हौज को। चलिए फिर खाली स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन में की गई थी। तो किस सन में की गई थी वो देख लेते हैं। 1336 ईस्वी में। 1336 यानी 1336 या 1336 में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कृष्णदेव राय नामक उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने नामक उपनगर की स्थापना की नगलपुरम, जो कि कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है उत्तर क्रमांक 1 में, ये नगलपुरम लिखा। तो कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। 1542 ईस्वी में विजयनगर का नियंत्रण वंश के हाथों में आ गया। किस वंश के हाथों में आ गया? तो इसका बताया है अराविदु वंश के हाथों में आ गया था विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण। अराविदु किसके में? अराविदु के में। तो ये अराविदु यहाँ वंश लिखा है। अराविदु वंश के हाथों में विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण 1542 ईस्वी में आ गया था। 1542 ईस्वी में विजयनगर का नियंत्रण अराविदु वंश के हाथों में चला गया था। चलिए 3 खाली स्थान पीछे वाले और देख लेते हैं, 2 और बचे हैं। तो इस पेज पे लिखा है, पहले खाली स्थान, फिर एक विशाल काय मंच है जहाँ अनेक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। तो वो है महानवमी डब्बा एक विशाल काय मंच है जहाँ अनेक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। सन 1976 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में इसको मान्यता मिली। अब आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमें सन से कॉलम आ और कॉलम बा, कॉलम आ के जो 5-6 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को कॉलम बा के सन वाले बिंदुओं से मिलान करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो है 1435 ईस्वी में हुई थी। गजपति राज्य की स्थापना 1435 में, जो उड़ीसा में। विजयनगर में अराविदु वंश का शासन कब हुआ? 1500
कब हुआ था? 1565 में। इसका सी आता नहीं, एफ आता है, सॉरी, इसका एफ आता है 3 का, 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में विजयनगर में अराविदु वंश का शासन हुआ। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? तो ये चौथे का आता है आपका सी, 1565 में हुआ। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? तो 5वें का आता है ए, 1800 ईस्वी में की गई। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित करना कब करना? तो ये कब किया गया? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में विजयनगर के जो हम्पी है उनको पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। अगले कथन है सत्य सत्य कथनों को पढ़िए। तो सत्य सत्य कथन में देखते हैं हम क्या मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, गलत है या सत्य है? हम्पी के भग्नावशेष या हम्पी के खंडहर को सर्वप्रथम कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया, ये सत्य है। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुप वंश से था, असत्य है। तुलुप वंश से नहीं था, क्या था बिल्कुल तुलुप वंश से ही था, ये सत्य है, सत्य। मैंने विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुप वंश से था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालुब वंश था, यह असत्य, सालुब वंश नहीं था। ये कौन सा वंश था? विजयनगर पे जो शासन किया जिसने सबसे पहले, वो दूसरा ही वंश था, जो कि पिछले अपन उसमें देख चुके हैं। किसमें? अब 4 विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव में। तो यह असत्य कहलाया। अब 5वां है आपका, चौथा भी असत्य निकला, 5वां भी असत्य निकलेगा। राक्षसी ताड़ंगिया तालीकोट का युद्ध कृष्णदेव राय के नेतृत्व में लड़ा गया, ये भी असत्य है। हिरिया नहर का निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। हिरिया नहर का निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया था, ये सत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, इनको देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय नाम क्या है? हम्पी है। हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम कब प्रकाश में लाए गए? सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में विजयनगर के या हम्पी के भग्नावशेष या खंडहर सर्वप्रथम प्रकाश में लाए गए थे। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो पहला राजवंश था संगम वंश। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख को क्या कहते थे? विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख को नायक कहते थे या नायक कहलाते थे। फिर आता है छठा, 15वीं शताब्दी में विजयनगर में निर्मित हौज का वर्तमान नाम क्या है? तो कमलापुरम जलाशय है। जो हौज बनाई गई थी, जो उसका वर्तमान नाम है कमलापुरम जलाशय। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से है? तो तुलुब राजवंश से, तुलुब राजवंश से। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की? तो नगलपुरम की। किसकी? नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व राम राय ने किया। किसने किया? राम राय ने। 1542 ईस्वी तक राज्य का नियंत्रण किस वंश के हाथों में था? 1542 ईस्वी तक किस राजवंश 1542 ईस्वी तक राज्य का नियंत्रण किस राजवंश के हाथों में था? तो यह अराविदु राजवंश के हाथों में था। विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का प्रमुख स्रोत क्या था? तो तुंगभद्रा नदी इस विजयनगर साम्राज्य के लिए जलाशय का प्रमुख स्रोत था, जल का प्रमुख स्रोत था। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी का नाम क्या था? पंपा देवी। विजयनगर की जो स्थानीय मातृदेवी माता देवी का नाम था पंपा देवी। फिर साम्राज्य के राजकीय आदेशों में श्री विरूपाक्ष किस भाषा में लिखा होता था? श्री विरूपाक्ष किस भाषा में लिखा होता था? कन्नड़ भाषा में। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता 1976 में मिली। कब मिली? 1976 में। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? सन 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा की थी। बायमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बायमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से ये आपके एक शब्द या वाक्य वाले उत्तर थे। अब आते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के ऊपर। तो अति लघुत्तरी प्रश्नों में देखते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक
था, मैंने इसकी स्थापना कब हुई और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में यानी 14वीं शताब्दी में की गई थी। 14वीं शताब्दी या 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई विजयनगर साम्राज्य की। अपने चरमोत्कर्ष में यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला था। प्रायद्वीप के आखिरी कोने तक यह सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था कृष्णा नदी से लेकर। कालिन मैकेंजी कौन था? कालिन मैकेंजी एक अभियंता यानी कि एक इंजीनियर था, सर्वेक्षक था, सर्वेयर तथा मानचित्रकार भी था, जिन्होंने सर्वप्रथम विजयनगर के भग्नावशेषों या खंडहरों का अध्ययन किया तथा विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। विजयनगर का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया किसने? कालिन मैकेंजी ने। विजयनगर के शासकों ने किन के साथ व्यापार और भूमि के लिए संघर्ष किया? विजयनगर के शासक समृद्ध विदेशी व्यापार से लाभ और भूमि का एकाधिकार पर के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करते रहे। माने विजयनगर के जो शासक थे वो समृद्ध विदेशी व्यापार प्राप्त करने के लिए या समृद्ध विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त करने के लिए और भूमि पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। क्या क्या पाने के लिए? समृद्ध विदेशी व्यापार से लाभ, फायदा और भूमि पर एकाधिकार के लिए उड़ीसा के गजपति शासकों और दक्कन के सुल्तानों से संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। कुदिरई और चेट्टी किन्हें कहा जाता है? कुदिरई और चेट्टी किन्हें कहा जाता है? व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई या चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता था। मतलब स्थानीय व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई और वो भी कौन से या चेट्टी कहा जाता था, या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, कुदिरई या चेट्टी। कुदिरई और चेट्टी घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता है जो कि स्थानीय समूह होते थे व्यापारियों के। ये विजयनगर के स्थानीय विनियमों में भाग लेते थे। स्थानीय विनियमों में मतलब स्थानीय बिक्री केंद्रों में भाग लेते थे। फिर संगम वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। संगम वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम निम्न है। हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1353 ईस्वी तक। फिर बुक्का राय 1353 से 1379 ईस्वी तक। फिर हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी तक। देवराय प्रथम 1404 से 1410 ईस्वी तक। राय और नायक कौन थे? विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। विजयनगर के जो शासक थे वो स्वयं को राय कहते थे और विजयनगर के सेना प्रमुख नायक कहलाते थे। सेना प्रमुख को नायक कहते थे और शासक स्वयं को राय कहलाते थे। ये सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। कौन? नायक। सामान्यतः नायक किलों पर नियंत्रण रखते थे और इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। सशस्त्र समर्थक माने सशस्त्र सैनिक। यवन शब्द का क्या अर्थ है? यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम से यानी अरब देशों से और यूनान से आने वाले लोगों को यवन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यवन। माने यवन शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था या फिर उत्तर पश्चिम से महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में माने भारत में आने वाले अन्य लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, यवन। फिर है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखे गए प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखे गए तो अथवा में एक और प्रश्न है इसका। विजयनगर की यात्रा करने वाले 3 यात्रियों का नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में लिखे गए प्रमुख यात्रा वृत्तांत। निकोलो द कांति नामक इतावली व्यापारी, एक तो इतावली यानी इटली का व्यापारी, इतावली व्यापारी कहते हैं उसको। निकोलो दे कांति था जो इटली का या इतावली व्यापारी था। अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, इसने भी यात्रा वृत्तांत लिखा। अफानासी निकितिन नामक रूस का व्यापारी जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की तथा दुआर्ते बरबोसा डिमिंगो पेस तथा पुर्तगाली यात्री फर्नावो नूनिज जिन्होंने 16वीं शताब्दी में यात्रा की के द्वारा लिखे गए क्या थे?
यात्रा वृत्तांत है। फिर आता है प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर किन नगरों में देखे जा सकते हैं? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर बेलोर, विजयनगर शहर, कांचीपुरम, श्रीरंगापट्टनम में देखे जा सकते हैं। फिर 10वां प्रश्न का उत्तर देखिए, कृष्णदेवराय के शासन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। कृष्णदेवराय का शासनकाल विस्तार और दृढ़ीकरण का था। विस्तार का और दृढ़ीकरण का। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया था, युद्ध में जीता गया था। कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण करा गया तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम माने उनके मंदिर द्वारों को जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेवराय को ही जाता है। गोपुरम। इंडो इस्लामिक शैली किसे कहा जाता है? इंडो यानी इंडियन शैली और इस्लामिक माने अरबी शैली। विजयनगर के किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा विकसित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व हैं। जो तुर्की के सुल्तान थे उन्होंने जैसे ही मेहराब बनवाए थे प्रवेश द्वारों के, वैसे ही मेहराब जो है इंडो इस्लामिक शैली के मेहराब कहलाते हैं, जो कि विजयनगर की किलेबंदी की बस्ती के प्रवेश द्वारों पर थे। कला इतिहासकार इसे ही इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य परंपराओं के साथ सतर्क संपर्क से हुआ। माने विभिन्न स्थापत्य कलाएं जो थी स्थानीय उनकी परंपराओं के साथ संपर्क हुआ, तब ये मेहराब बने इंडो इस्लामिक शैली के। फिर अगला प्रश्न है, 12,000 मंदिर की कोई हजार राम मंदिर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हजार राम क्या लिखा? हजार राम मंदिर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लिखा है हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है, यानी राजकीय केंद्र में स्थित है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह अत्यंत दर्शनीय मंदिर है, देखने लायक मंदिर है, बहुत सुंदर और भव्य है। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण माने खुदे हुए मूर्तियों के रूप में। यह अत्यंत दर्शनीय मंदिर एक बात। दूसरी बात यह, इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर, अंदर की दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश उत्कीर्ण है, खोदे गए छेनिया तोड़ी से। इस मंदिर के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है। पहली बात तो इस मंदिर के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। राजा और उनके परिवार द्वारा इस मंदिर का प्रयोग किया जाता था। अगला है, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों को संरक्षण क्यों प्रदान किया? विजयनगर के शासक व्यक्त या अव्यक्त रूप से स्वयं को ईश्वर से जोड़ना चाहते थे। कहकर या ना कहकर स्वयं को ईश्वर से जोड़ना चाहते थे। विजयनगर के जितने भी शासक थे वे साथ ही मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। इसलिए विजयनगर के शासकों ने मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया। चलिए आगे, मंदिरों में बनाई गई रथ गलियों की विशेषता लिखिए। मंदिरों में जो रथ रूपी गलियां बनाई उनकी विशेषता लिखना। तो पहली विशेषता, मंदिरों में बनाई गई रथ गलियां मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। जो रथ गलियां बनाई गई वो गोपुरम यानी प्रवेश द्वार से, गोपुरम माने प्रवेश द्वार मंदिरों का, उससे सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्थित स्तंभ मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। स्तंभ मंडपों में खंबे से मंडप बनाया गया, मंडप बने दुकान जैसे स्टॉल, और उन्हें मंडप कहा। उनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। राक्षसी ताड़ंगी का युद्ध कब हुआ? इस युद्ध में किस राज्य की हार हुई? राक्षसी ताड़ंगी युद्ध के परिणाम लिखिए। राक्षसी ताड़ंगी युद्ध राक्षसी तांगड़ी युद्ध जिसे तालीकोट के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध तालीकोट के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तान के संगठन तथा प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना के मध्य हुआ। राम राय विजयनगर की सेना का
नेतृत्व कर रहे थे और सुल्तानों का संगठन था दक्षिण का, उनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर को बीजापुर, अहमदनगर और तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना से करारी हार मिली विजयनगर को। अब आता है विजयनगर साम्राज्य की दो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की दो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं कृष्णदेव राय रचित अमुक्त माल्यद, विद्यारण्य रचित सर्वदर्शन संग्रह। तो ये इस तरह से वीडियो था। अब अगले वीडियो में मैं लघुत्तरी प्रश्नों को लेने वाला हूँ। धन्यवाद।